फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीताराम स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं आपको 500 इम्पोर्टेंट सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है या आए हुए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। आज मैं आपके लिए सामान्य विज्ञान का थर्ड पार्ट यानी टेस्ट सीरीज थर्ड में आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपको ये मैं 500 क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ, यह आपके पिछले एग्जामों में कंपटीशन के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। और आपसे टेस्ट सीरीज 2 में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, उसका आंसर मैं अब आपको बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो आपका क्वेश्चन था, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? आपके ऑप्शन है सेल्सियस, जूल, डेवी या इनमें से कोई नहीं। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डेवी। शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन है फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। आपका करेक्ट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 16, 28, 32, 33। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको न्यू कमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ओके फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर है 28। सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? अल्कोहल, जल, अमोनिया, केरोसिन या मिट्टी का तेल। ओके फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर है केरोसिन, मिट्टी का तेल। साबूदाना किससे बनाया जाता है? पाइनस, सेड्रस, जूनिपेरस या साइकस। फ्रेंड्स, अगर आपने टेस्ट सीरीज 1 और 2 अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप पहले उनको देख सकते हो। आपका करेक्ट आंसर है साइकस। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते हैं? ब्रायोफाइट्स, टेरिफाइट्स, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी। आपका करेक्ट आंसर है अनावर्तबीजी। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? सर्पिल, गोल, छड़रूपी या कोमारूपी। आपका करेक्ट आंसर है छड़रूपी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, तपेदिक,
चेचक, ये सभी। आपका करेक्ट आंसर है तपेदिक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद फॉस्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? अमोनिया, शीतल जल, केरोसिन, अल्कोहल। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड दी जा रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर आप बता सकते हो। आपका करेक्ट आंसर है शीतल जल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं का आकार बढ़ जाता है, की संख्या बढ़ जाती है, का आकार छोटा हो जाता है, की संख्या घट जाती है? ओके फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर है कि संख्या बढ़ जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक चरम शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? निकेल, जस्ता, क्रोमियम, सीसा। ओके फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर है क्रोमियम। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? लोहे यौगिकों से, लोहे चुंबकीय पदार्थों से, एल्यूमीनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से, लोहा, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से। ओके फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में टोटल 50 साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह आपका पार्ट नंबर 3 यानी कि टेस्ट सीरीज नंबर आपकी 3 है, जो 500 क्वेश्चन साइंस के आपके पार्ट में से एक हिस्सा है। आपका करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से आपकी आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। आपका करेक्ट आंसर है मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, कार्बन और प्लेटिनम, इरिडियम और जर्मेनियम, टंगस्टन और प्लेटिनम। आपका करेक्ट आंसर है सिलिकॉन और जर्मेनियम। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग
कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑक्जेली कंबल, एल्कोहल, ईथर, मिट्टी का तेल। आपका करेक्ट आंसर है ऑक्जेली कंबल। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? एसिटिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। आपका करेक्ट आंसर है फॉस्फोरिक एसिड। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियोन। आपका करेक्ट आंसर है क्लोरीन। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाता है? वाइब्रियो, गोलाणु, दंडाणु, स्पाइरिला। आपका करेक्ट आंसर है गोलाणु। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद, कोशिका मुंह, सीलिया, गुद्दा द्वार। आपका करेक्ट आंसर है कूटपाद। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किण्वन, विसरण, दहन, प्रकाश संश्लेषण। आपका करेक्ट आंसर है विसरण। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन, दहन, परिवर्तन, संश्लेषण। आपका करेक्ट आंसर है विघटन। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? प्राकृतिक गैस, भाप अंगार गैस, कोयला गैस, इंडेन गैस। आपका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक गैस। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, शोषण, सभी। आपका करेक्ट आंसर है सभी। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 78%, 21%, 4%, 0.03%। आपका करेक्ट आंसर है 0.03%। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया।
आपका करेक्ट आंसर है अमोनिया। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती, हरित लवक, टहनी, जड़। आपका करेक्ट आंसर है पत्ती। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। आपका करेक्ट आंसर है उपचयन। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। आपका करेक्ट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम। ओके फ्रेंड्स, आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर है ओजोन। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? डीडीटी, बेंजीन, मेथिल ब्रोमाइड, एथिलीन ओजोनाइड। आपका करेक्ट आंसर है मेथिल ब्रोमाइड। निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट, स्लेट। आपका करेक्ट आंसर है कोयला। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? फोस्जीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिक, क्लोरीन। आपका करेक्ट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। बारूद का मिश्रण होता है बालू और टीएनटी का, टीएनटी और चारकोल का, नाइट्रस सल्फर और चारकोल का, सल्फर बालू और चारकोल का। आपका करेक्ट आंसर है बारूद का मिश्रण होता है नाइटर, सल्फर और चारकोल का। ओजोन में होती है केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन। आपका करेक्ट आंसर है केवल ऑक्सीजन। के रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? कोयला, यूरेनियम, रेडियम, डीजल।
आपका करेक्ट आंसर है यूरेनियम। बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, अल्कोहल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, दोनों में एक ही स्तर पर रहेगी, अल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी। जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी। निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? सोनी, ग्रैंडिंग, पैनासोनिक, टेल्स्ट्रा। आपका करेक्ट आंसर है सोनी। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? एग्जॉस्ट से ऊष्मा का उपयोग करके, बैटरी द्वारा, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके, बिजली की चिंगारी द्वारा। आपका करेक्ट आंसर है सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। आपका करेक्ट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, अधिक प्रोटीनों को भंग करने के लिए। आपका करेक्ट आंसर है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सीजन। ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, डाइऑक्सिन और बेंजीन। आपका करेक्ट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को घटाता है, अभिक्रिया की दर को
प्रभावित नहीं करता। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर है अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? बैक्टीरिया, लाइकेन, शैवाल, फंजाई। आपका करेक्ट आंसर है लाइकेन। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। थियोफ्रेटस, डार्विन, पुरकिंजे, अरस्तु। आपका करेक्ट आंसर है थियोफ्रेटस। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का, फलों का, चट्टानों का, पौधों का। आपका करेक्ट आंसर है भूमि का। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, मर्त शरीर में, पानी में। ओके फ्रेंड, आपका करेक्ट आंसर है जीवित कोशिका में। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? डॉक्टर यू.आर. राव, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, डॉक्टर चिदम्बरम, डॉक्टर होमी भाभा। आपका करेक्ट आंसर है डॉक्टर होमी भाभा। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस। ओके फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु का मुख्य घटक है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन।
आपका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। बोन एस में होता है कैल्शियम सल्फेट, फॉस्फोरिक एसिड, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट। आपका करेक्ट आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यह आपके लिए क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगा। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको न्यू कमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।